नमस्ते, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया था। झारखंड में 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने राजधानी रांची के तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस चरण में सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन इसके अनुपालन के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक एसडीएम और सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से ई पास की व्यवस्था यहां पर की गई है, लोगों का कहना है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कहां से ई पास बनवाएंगे। और जिस तरीके से सब्जियां लेना या खरीदारी के लिए भी ई पास जरूरी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसके लिए नाराजगी देखी जा रही है। देखिए राखी, जिस तरीके से झारखंड में आज सुबह 6 बजे से पाबंदियों के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अगले चरण की शुरुआत की गई है, जाहिर सी बात है पाबंदियों को सख्त किया गया है, उसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और ई पास मैंडेटरी कर दिया गया है। और इस ई पास के मैंडेटरी करने की वजह से कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही है, लेकिन सरकार भी अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब तथ्यों के साथ, वाजिब वजहों के साथ खड़ी है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से कल लगभग 1.25 लाख लोगों ने ई पास हासिल किया था, आज अभी तक अब से थोड़ी देर पहले तक जो आंकड़े थे वह लगभग 1.5 लाख लोगों ने ई पास हासिल किया हुआ है। इसमें 17 कैटेगरी हैं जिनको ई पास मुहैया, ई पास से जिन्हें छूट दी गई थी, और कल 2 बार इस पूरे नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, उन लोगों की बात अगर हम कर लें जो मजदूर हैं, चूँकि अभी कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, खेती कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों को ई पास की सुविधा से को लेने के लिए जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं या जिन तरीकों से ई पास लेना है, उसके पीछे भी सरकार की वजह है कि गांव से लेकर खेतों तक जाने के लिए उन्हें पैदल अगर वह निकलते हैं तो किसी प्रकार के ई पास की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। एक तथ्य है, पैदल मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का ई पास की जरूरत नहीं होगी। आपको ई पास की जरूरत तभी होगी जब आप 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी ऑटो से, टेम्पो से, किसी भी दूसरे कमर्शियल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कमर्शियल व्हीकल का जो ई पास होगा वह ई पास उसमें तमाम लोगों के, मौजूद लोगों के लिए वैलिड होगा।
तो मजदूर अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वह किसी न किसी कमर्शियल व्हीकल से ही जाएंगे, प्राइवेट व्हीकल से नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उस कमर्शियल व्हीकल का जो ई पास होगा वह ई पास ही मान्य होगा। टेम्पो को चलने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में टेम्पो के जो ऑथराइज रूट पास होंगे उन रूट पासों पे जो भी सवारी होगी वह सवारी का रूट, टेम्पो का रूट पास ही उन सवारियों का ई पास होगा। अब अगर टेम्पो से उतरकर वह पैदल यात्रा कर रहे हैं तो पैदल यात्रियों के लिए किसी प्रकार के ई पास की व्यवस्था या उसकी जरूरत नहीं है। अगर कृषि कार्य के लिए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं तो ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे किसी कमर्शियल यात्रा से जा रहे हैं तब ई पास चाहिए। अगर वो 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों से जा रहे हैं तब कहीं उन्हें ई पास की ज़रूरत होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो जनता तक जानकारी पहुंचाना निहायत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके जो व्यवस्था सरकार ने लागू की है, संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए अगर कहीं कड़ाई और कहीं सख्ती बरतने की ज़रूरत है तो आज उसका भी इस्तेमाल करना लाजमी है। और आज दोपहर बाद जिस तरीके से राजधानी रांची की सड़कों पर जो नज़ारा दिख रहा था राखी, वह प्रशासन ने लोगों के बीच में जागरूक करने की एक कोशिश की थी। राखी जी सर, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच सरोज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सरोज जी, जिस तरीके से सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई हैं, ये पाबंदियां जनता के लिए हैं, क्योंकि झारखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो तभी कम आना शुरू हुए जब सरकार ने ये अहम फैसला लिया। लेकिन इस अहम फैसले के साथ साथ अगर पाबंदियां बढ़ाई गई हैं और लॉकडाउन लगाया गया है तो विपक्षियों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के जो लोग हैं, जो राज्यवासी हैं, उनकी भलाई के लिए है। तो अब कोरोना के इस वक्त में विपक्षी दलों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार अब लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रदीप सिन्हा जी, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, सरकार को इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। और इसी के साथ जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां जो लोग हैं, उनके घर खाना पीना या फिर भोजन वहां पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर कहा कि जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो रही है, लोगों को ई पास बनवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुंदन जी, देखिए राखी, बाबूलाल मरांडी ने जो बातें उठाई हैं उन बातों में वजन है, लेकिन उठाने के तरीके से मुझे आपत्ति है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, अब कोरोना संक्रमण का जब प्रभाव शुरू हुआ था तो उस समय राज्य सरकार किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे देखें, हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही हैं, अलग हॉस्पिटल स्थापित किए जा रहे हैं, होटलों में, धर्मशालों में और बाकी दूसरे जगहों पर आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, स्कूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकार हर चीज़ को उस तरीके से संसाधन मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सरकार ने भी उस स्तर पर प्रयास करने की कोशिश शुरू कर दी है। और खास करके आज पहला दिन है तो पहले दिन ही किसी के भोजन की समस्या शुरू नहीं हो जाएगी। और जिस तरीके से सरकार ने 12 तारीख को ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि 16 तारीख की सुबह से सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन की शुरुआत की जाएगी, तो लोगों को तैयारी करने का एक वक्त मिल चुका था। और उस पूरे वक्त में अगर लोगों ने तैयारी नहीं की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। और लापरवाही बरतने की सजा झारखंड सरकार को या बाकी दूसरी जनता को नहीं मिल सकती। संक्रमण का जो स्तर है उसे इस लॉकडाउन के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। आंकड़ों में बात कर लीजिए, आज सुबह भी हम लोग अपने इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में आंकड़े गिरने शुरू हुए हैं। राखी, आपको बताएं कि एक ऐसा समय था जिस समय झारखंड के 24 जिलों से मौत की खबरें आ रही थी। कल 8 जिले ऐसे थे जहां पे एक भी मौत नहीं हुई। आज 7 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी मौत की खबरें नहीं आई। तो धीरे धीरे हम इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें राज्य सरकार अपने तमाम संसाधनों के साथ काम कर रही है। अब कुछ मामलों में अगर कहीं गलतियां हो रही हैं तो विपक्ष भी एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका में अपना फर्ज निभा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अस्पतालों पर लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को इस संबंध में सूचित किया और मुख्यमंत्री को बताया है कि अस्पताल किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने
अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की है, कड़ी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। कल ही राजधानी रांची के एक प्रसिद्ध पैथोलॉजी सेंटर में जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा है और वहां पर अनियमितता देखकर उस पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है, जिसकी तारीफ हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी सोशल मीडिया पे और बाकी दूसरी सोर्सेज से की है कि प्रशासन ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लिया है और जाहिर सी बात है इसी प्रकार से राज्य सरकार को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जमशेदपुर में अस्पतालों की छानबीन की जा रही है, निगरानी की जा रही, तो सरकार अपने तमाम तरीकों से हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और इसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसी में कुछ बातें ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें राजनीति की बू आ जाती है। अब जहां पर राजनीति शामिल हो जाता है वहीं पर जाहिर सी बात है बिल्कुल कुंदन जी आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ सरोज जी दोबारा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सर जिस तरीके से सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई हैं, सख्तियां बढ़ाई हैं, ई पास जरूरी किया है, ये सब जनता के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अहम फैसले के बाद झारखंड में कोरोना केस सामने आने में कमी आई है और इसी के साथ साथ रिकवरी रेट भी जो है वो काफी बढ़ गया है, तो इस वक्त जरूरत है कि तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े रहे। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से ई पास को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई हैं तो लोगों को परेशानी जरूर होंगी, लेकिन ये सभी हैं तो जनता की भलाई के लिए। देखिए मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि हम ये लॉकडाउन के हम समर्थक हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लॉकडाउन लगाया जाए, हम लॉकडाउन के विरोधी नहीं हैं। पाबंदियां लग रही है कोरोना को नियंत्रण के लिए तो हम उसके पक्षधर हैं। सवाल एक दो सवाल है जिस पे हमारी आपत्ति है और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप जनता को भी रखना चाहता हूं और आपके सामने ये बातें कह रहा हूं। एक चीज बता दिया जाए कि पाबंदियां हो रही है इससे कि कोरोना का रोकथाम हो, किसी को परेशान करने के लिए तो ये नहीं लॉकडाउन लगाया गया है। ये लगाया गया कि कोरोना पे नियंत्रण हो, कोरोना की संख्या कम आए, लोग लॉकडाउन में चैन टूटे, इसके लिए पाबंदियां लगी है। अब हमको दो बात बता दीजिए, ये कौन अधिकारी हैं और सरकार कैसे निर्णय करती है? हम लॉकडाउन के विरोधी नहीं है, हम पाबंदी के विरोधी नहीं है, फिर आपको हम कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार ये बताइए कि ये कौन से अधिकारी और ये कौन से सरकार ये निर्णय करा रही है? क्या बुद्धि है उनकी? और उनके बुद्धि को तरस आता है कि एक बात आप बता दीजिए कि आप अगर कुंदन जी आज बैठे हुए हैं, कुंदन जी को अगर जाना है स्टेशन, कुंदन जी को जाना है सब्जी लाने, कुंदन जी अपने कार से चले जाएंगे, अपने बाइक से चले जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन कुंदन जी अगर ऑटो में बैठ के 5 आदमी के साथ जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट ये कमर्शियल व्हीकल को फ्री कर दिया गया है ई पास से। कमर्शियल व्हीकल कहीं भी आ जा सकते हैं, आप ओला से जाइए, आप टेम्पू से जाइए, आप टेम्पू में ऑटो में फ्री है, तो ऑटो में जब ऑटो वाला 4 लोग बैठेगा तो वो लेके जाएगा। अब उसको आप ई पास से फ्री कर दिए हैं और हम अपने गाड़ी से जाकर के हम सब्जी लेकर के आएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। अब उस गाड़ी में कोरोना हो जाएगा। ये कौन डिसीजन है? कोरोना रोकने के लिए डिसीजन है कि लोगों को तंग करने के लिए डिसीजन है? इस डिसीजन का जरा हमको अर्थ समझा दीजिए। चैनल में कुंदन जी भी आपके बैठे हुए हैं और सारे जानकार लोग हैं, जरा इसका हमको अर्थ समझा दीजिए कि अगर हमको जाना है स्टेशन या हमको कहीं भी जाना है और हम गाड़ी से जाएंगे और हम अपने वाहन से जाएंगे तो गाड़ी से 5 लोग जाएगा, उसको फ्री आप किए हुए हैं, आप जिस कारण से किए हुए होंगे, तो क्या उसमें कोरोना ज्यादा खतरा है कि हम अपने व्हीकल से जाएंगे उससे खतरा है? उसको फ्री कर दिया, आप इसको पास लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि पाबंदी लगाइए, लेकिन जब अब आप जो है सब्जी लेने के लिए आपने पोर्टल खोल दिया कि आपको जिसको पास लेना है ले लीजिए। अब सब लोग भर दे रहा है, हमारा ये विषय है, हमारा ये विषय है, 1,20,000 पास आप दे दिए, ठीक है। अब जिनको जरूरत जिसको आप रोकना चाहते हैं वो लोग सब करा के बैठ गए। अब उनसे पूछिए कि भाई आपका वेरीफाई कैसे होगा कि आप सही
जानकारी दिए हैं कि गलत दिए हैं, आप निर्माण कार्य कर रहे हैं कि नहीं, आपको जाना है कि नहीं, ये गलत जानकारी है। तो बोला वो पुलिस जब पकड़ेगी तो पूछेगी, तो उस समय जवाब देना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो जब पुलिस को ही वही पूछना है तो ऐसे ही कह देते कि भाई पुलिस अपना देख करके वेरिफिकेशन कर ले कौन जेन्युइन कौन गलत है, पास का झंझटे नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये तो लॉकडाउन आप ही कह रहे हैं ना कि लगातार कोरोना का 1 हफ्ते से गिर रहा है केस, तो इतना सख्ती तो पहले नहीं था, लेकिन नीचे आ रहा है ना, तो और भी सख्ती करिए, सख्ती के हम विरोधी नहीं है, लेकिन आप व्यवहारिक काम, आप निर्माण कार्य जाए खुला रखे हैं, आप कृषि कार्य खुला रखे हैं, अब निर्माण कार्य रांची में चल रहा है, औद्योगिक कार्य चल रहे हैं, कृषि कार्य तो चलिए अपने गांव में ही जाना है, पैदल चले जाएंगे, समझ में आता है, लेकिन निर्माण का अब उसको खेत में के लिए बीज लाना होगा तो उसको बाजार आना पड़ेगा। अगर किसी को मजदूर है, वो अगर मिस्त्री है, मजदूर है, निर्माण कार्य जारी है, ड्यूटी जाएगा उसको लेना, मजदूर कहाँ पोर्टल खोल के कहाँ बनाते फिरेगा, सारे काम रुक गए, सारा जितना निर्माण कार्य था स्वतः ठप हो गए, क्योंकि पास बनाने वाला कोई नहीं है। और मैं अपना पास मेरे नहीं बन पाया है, हमको जरूरी था, दिन भर सर्वर क्रैश रहा। तो कहने का मतलब कि ये क्या डिसीजन है, कोरोना को रोकना है तो क्या प्राइवेट जो ये है, क्या ये कमर्शियल व्हीकल है, क्या उनसे कोरोना नहीं होगा? वो कोरोना फ्री है क्या? उसमें अगर हम अकेले अपने बाइक से चले जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, कार से तो कोरोना हो जाएगा, हम टेम्पू में 5 लोग के साथ बैठ के जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। ये कौन डिसीजन ले रहा है? ये क्या डिसीजन उचित है? इसका हमको आप समझाए सरकार। बिल्कुल, सरोज जी हमारे साथ बने रहिए, कुंदन जी भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, क्या ये जो तमाम कानून है, जो पाबंदियां बनाई गई हैं, ये लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है? विपक्ष की तरफ से यही सवाल पूछा जा रहा है और सरोज जी ने भी आपसे यही सवाल पूछा है। सरोज जी, इतना तो आप स्वीकार करेंगे कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, मौत के आंकड़े में सुधार हुआ है और जो रिकवरी रेट था, जहां हम राष्ट्रीय औसत से पीछे थे, उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, हमारा राष्ट्रीय औसत से अच्छा रिकवरी रेट हो गया है। अब दूसरी बात, जिन तमाम चीज़ों की बात आपने कही, सबसे पहली बात यह है कि 3 बजे के बाद सड़कों पर कमर्शियल व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं, यह भी तय है। कमर्शियल व्हीकल्स को चलने की इजाज़त नहीं है, कमर्शियल व्हीकल 3 बजे के पहले ही चलेंगे। कृषि कार्यों के बारे में, बाकी तमाम चीज़ों के बारे में आपने कहा कि कमर्शियल व्हीकल में चलेंगे तो कोरोना हो जाएगा, अगर प्राइवेट व्हीकल में जाएंगे तो वहाँ पर पासों का दिक्कत हो रहा है। सरकार ने एक व्यवस्था लागू की है, कल 1,20,000 लोगों ने पास लिया है, आज लगभग 1.5 लाख लोगों को पास शाम 5:30 बजे तक निर्गत किया जा चुका था। सरकार की व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है, मैं भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके अलावा झारखंड के पास और कोई चारा बचा था क्या कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए? संपर्क टूट गया है सरोज जी से, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं, जो सख्तियां लगाई गई हैं, वो काफी कड़ी हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सब्जी लेने जा रहा है या फिर जो मेडिकल सुविधा के लिए जा रहा है, वो ई पास कैसे बनवाए, और जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो ई पास की व्यवस्था को कैसे करें? विपक्ष की तरफ से भी यही सवाल है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि जब राजनीति की जाए, अभी ये वक्त है कि सरकार के साथ खड़ा हुआ जाए। तमाम तरीके की दिक्कतें शुरू में आ रही थी, जैसे कि वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वेबसाइट नहीं चल रही है तो हम ई पास अगर बनवाना भी चाहें तो नहीं बनवा पा रहे हैं। कुंदन जी, देखिए रखिए, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि आज अगर जनता परेशान हो रही है ई पास के लिए, तो जनता कहीं ना कहीं अपनी वजहों से परेशान हो रही है। उसने मास्क पहनना छोड़ दिया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, उसने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ रखी थी। अगर वो गलतियां आपने की हैं तो आज उन गलतियों की सज़ा, अगर ई पास आपको नहीं मिल पा रहा है, वेबसाइट क्रैश कर जा रही है, तो आपको थोड़ा झेलना तो पड़ेगा। गलतियां आपने की है श्रीमान, परेशानी तो आपको भी उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, आज
ई पास के लिए दिक्कत हो रही है, तो मेरे दो सवाल हैं। आपको आईसीयू खोजना ज्यादा आसान है, आपको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खोजना ज्यादा आसान है, या आप ई पास बनाकर मूवमेंट करना ज्यादा सहूलियत समझते हैं? चुनाव आपको करना है, क्योंकि अगर आप बेतरतीब तरीके से सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो कल को हो सकता है आप खुद के लिए या आप अपने परिजनों के लिए आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की तलाश करते नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, आईसीयू बेड का तलाश करने से बढ़िया है कि आप घर बैठकर या दूसरे स्रोतों से आप ई पास की तैयारी कर लें। चुनाव आपको करना है। गलतियां आपने की हैं, अब गलतियों के लिए अगर आपको सजा दी जा रही है घर बिठाने के लिए, तो वो झेलना भी आपको ही पड़ेगा। जनता के बारे में एक बहुत स्पष्ट थ्योरी है राखी, कि जनता को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। यह नहीं तय कर सकते कि किस जनता ने गलती की थी, किस जनता ने मास्क नहीं पहना था, किस जनता ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया था। जिसने भी नहीं किया था वह आम जनता थी, और अगर उन गलतियों की वजह से सजा भुगतने की नौबत आ रही है, उन गलतियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वह भी आम जनता ही है। अब उसको हम अलग नहीं कर सकते कि जिसने गलती की थी उसी को केवल परेशानी हो, जिसने गलती नहीं की थी उसको परेशानी ना हो। सवाल बस इस बात का है, लोगों को ई पास के लिए दिक्कत हो रही है, इससे अगर इनको इस दिक्कत में तकलीफ हो रही है, तो बेहतर होगा वह आईसीयू की तलाश कर लें, बेहतर होगा वह ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की तलाश कर लें। ठीक है, कुंदन जी आपके पास लौटूंगी। चंपई सोरेन झारखंड के परिवहन मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी हाँ, बोला जाए। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और जिस तरीके से अब ई पास को जरूरी कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जा रही है और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ई पास नहीं बनवा सकते क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। चंपई जी, देखिए, आपका कोरोना जैसा बढ़ रहा है, इसमें एक सभी का सहयोग भी चाहिए, विचार भी चाहिए, अब पालन भी करना होगा। बिल्कुल। आज जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे, और आज एक लॉकडाउन के प्रति में जो प्रतिक्रिया ही हम लोग व्यक्त करते करेंगे, तो आज का समय में उचित नहीं है। इसीलिए हम लोग मिनी लॉकडाउन किया, ताकि कुछ जरूरत जो सामान नहीं हो कोई ले सके, लेकिन जो नियम मानते हुए तो अपना काम करे। नियम तो पालन करना ही होगा। आज जब तक मास्क भी जरूरी है, आज यदि हम लोग छोड़ देंगे, कोई भी किसी का काम भी नहीं है, फिर भी रोड पे निकलेंगे, तो कुछ तो दिक्कत तो होगा ना। बिल्कुल। इसलिए बहुत कुछ सोच समझ की इस तरह का हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा हम लोग रखे हैं, ताकि बड़ा जरूरत समझ है, ये आपका बहुत जरूरत है, तो आपका पास तो चीज रहेगा कि हमारा ये जरूरत है, इसलिए आपको ये प्राप्त लेना जरूरी है जी। ताकि बिना नियम से, बिना नियम पालन से ये महामारी से लड़ना संभव नहीं है। और ये एक व्यक्ति से नहीं, ये सबका सहयोग से ही होगा। हर चीज उसका मीनिंग नहीं निकलना है। जो देश का, प्रदेश का, गांव का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सामाजिक दूरी बना के रखना है। जो जागरूक नहीं है उसको भी जागरूक करना है। आज जागरूक जो जान के भी इस तरह से कर रहा है, तो उसका ऊपर तो थोड़ा तो प्रशासन उसको रोकने का काम करेंगे। जान के भी कोई कर रहा है भाई, आप ये महामारी आप देख रहे पूरा देश में, विश्व में, प्रदेश में सब बहुत ज्यादा प्रभाव हो चुका है। बिल्कुल। ऐसा परिस्थिति में तो ये सब करना जरूरी है। ठीक है चंपई जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुंदन जी भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन जी।